ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कंप्लीट बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि कौन से बच्चे हैं जो इसका फॉर्म भर पाएंगे, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, और वीडियो के एंड में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके बच्चे को इस बार सैनिक स्कूल में सीट कंफर्म करवा सकते हैं। देखिए, हर बार क्या होता है कि हम लोग क्या सर्च करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को सर्च करके छोड़ देते हैं। जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके बाद हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि इसकी कोचिंग कहाँ पे होती है, इसकी तैयारी कहाँ से होती है, और वही बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। हमें इस बार इसको चेंज करना होगा अगर आपके बच्चे को सीट कंफर्म चाहिए। तो अभी से तैयारी के लिए आपको कुछ पैरामीटर ध्यान रखने, वीडियो के एंड में बताऊंगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे, जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। पिछली बार फॉर्म अक्टूबर के दौरान हमें मिला था, अक्टूबर 2026 में मिला था, लेकिन ये डिलेड फॉर्म था। और मोस्टली जो फॉर्म इस बार एक्सपेक्टेड हैं, वो अगस्त या सितंबर में आपको फॉर्म मिल सकता है। ऐसी उम्मीद है कि यहां पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि फॉर्म को सही ढंग से भरना, और फॉर्म भरने के लिए हमें एलिजिबिलिटी का पता होना, इसके लिए एज और हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं कि हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऐज की बात करें तो यहाँ पे क्लास 6th के लिए और क्लास 9th के लिए मैं एक आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। वो डेट ऑफ बर्थ की रेंज को बस ध्यान रखना है। आपको नेट पे ये नहीं देखना 10 से 12 साल, 13 से 15 साल, वो नहीं फॉलो करना है। आपको इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। क्लास 6th के लिए वो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017, आपके बच्चे का एज इनके बिटवीन या इन्हीं डेट्स में पड़ता है, तो डेफिनेटली क्लास 6 के लिए एज के अकॉर्डिंग ओके है। बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में क्लास 6 में बच्चा 5th पास, 5th रनिंग चलेगा, किसी भी क्लास में हो चलेगा, बस एज क्राइटेरिया ओके। अगर बच्चा 4th में भी है तो अप्लाई हो रहा था फॉर्म पिछली बार, इस बार भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग क्लास 6 सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो एज क्राइटेरिया चेक करता है। और जैसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं तो वहां पे वो नॉट एप्लीकेबल लिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर वो रहता है तो हम लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें का कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि हाँ, 4th रनिंग बच्चा भी एलिजिबल है या नहीं है। ये अभी ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल 5th रनिंग या 5th जो पास है वो बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। क्लास 9 की बात करें तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 इनके बीच में है, तो वो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अब इनके लिए क्लास 8th रनिंग या 8th जो बच्चा पास है वो दोनों एलिजिबल हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 9th के बच्चों के लिए। यानी क्लास 6 और क्लास 9th की डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर चेक करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं सैनिक स्कूल में जो आप अगर मिस कर गए तो बाद में आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। जैसे काउंसलिंग होती है, जब बच्चे का रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में आपको वो बहुत सारे पॉइंट देखने होते हैं कि हमें कौन सा स्कूल चूज करना है, फर्स्ट नंबर पे कौन स्कूल स्कूल रखना है, उसके बाद हमारी कैटेगरी का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें हमारे मेन फॉर्म से ली जाती है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके लिए रिसर्च करिए किसके लिए, कि कौन सी स्कूल हमारा टारगेट स्कूल है, पहले नंबर पे कौन स्कूल हमें रखना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आगे काउंसलिंग आगे बढ़ती है। इसके लिए हमने इसी चैनल पे बहुत सारे पहले से वीडियो बना रखे हैं, आगे भी बहुत अपडेट वीडियोस बनाएंगे। और अब आपको केवल वीडियो नहीं मिलेंगे, पूरी गाइडेंस मिलेगी, पूरी सीरीज मिलेगी, हर चीज की जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली। अब अगर आपका बच्चा इस रेंज में आ रहा है तो डेफिनेटली फॉर्म भर सकता है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर, इस एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की जो आपको ध्यान से सुननी है, देखनी है। देखिए, क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो, ये एक केवल स्कूल एग्जाम नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बच्चे को इसको 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में करे जाने वाला एग्जाम नहीं है। बच्चे को इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है, उसको मेंटली उस लेवल पे जाना होता है, उसको उस पर्सनालिटी में घुसना पड़ता है, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ पे केवल स्कूल एग्जाम के जैसे लिमिटेड सिलेबस का
और लिमिटेड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ हर बार पैटर्न चेंज होता है, नए चैलेंज होता है, नई चीज़ें होती है और सिलेबस का रेंज भी काफ़ी हेवी है। तो इस एग्ज़ाम को समझने करने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय तो हमें चाहिए बच्चे को उसके लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स क्लास 6th में जो सब्जेक्ट दिखेंगे आपको वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। और क्लास 9th की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस ये सब्जेक्ट्स हमें वहाँ पे दिखने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट्स जनरली इनके नोटिफिकेशन में क्या लिखा आता है कि क्लास 5th के लिए जो सिलेबस रहता है 6 के लिए तो क्लास 5th के लेवल का और टॉपिक के नाम सिर्फ लिख के दे देते हैं। क्लास 9th का 8th के लेवल का और टॉपिक का नाम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ इनके जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखते हैं तो आपको पता लगता है कि असली कहानी तो कुछ और है। वहाँ पे लेवल अलग आ रहा है, वहाँ पे पैटर्न अलग आ रहा है। बच्चे को सिर्फ एनसीईआरटी की जगह पढ़ा के हम पास नहीं करा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चे को पीवाईक्यू के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उससे भी एक लेवल हाई करके पढ़ाना होता है। इन सब में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे जो मैथ सब्जेक्ट है उसका बहुत ही वाइटल रोल है और मेरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज या स्ट्रैटेजी जो दूंगा मैं मैथ्स और रीजनिंग को लेके देने वाला हूं। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैथ्स का जो वेटेज है अकेले मैथ्स का वो 50% है, चाहे क्लास 9th में हो चाहे क्लास 6th में हो। केवल 50% जो है वेटेज अकेला मैथ्स लेके बैठा हुआ है। तो मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो दो बड़े फायदे। पहला बड़ा फायदा 50% नंबर गेन करने का मौका। दूसरा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 100 आउट ऑफ 100 यानी यहां पे पूरे में से पूरे नंबर लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज की बात कर लें उसमें ज्यादा डिफिकल्ट है, जीके में बात कर लें चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है अगर आपने ढंग से काम किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि क्लास 6 में मैथ्स 150 नंबर का और क्लास 9 में 200 नंबर का, आउट ऑफ 300 आउट ऑफ 400 मार्क्स। अगर यहाँ पे आप पूरे में से पूरा स्कोर कर लेते हैं, फिर बचे हुए सब्जेक्ट में थोड़ा-सा एवरेज परफॉर्मेंस भी है, तो आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो मैथ्स पे काम करिए, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए और मैथ्स के नए केवल शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो देख रहे हैं, आप जाकर के शॉर्ट ट्रिक वीडियो ढूँढने लग जाते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, हमारे बच्चे को ट्रिक बता दे कोई। ट्रिक से बच्चा पास नहीं होगा। ट्रिक से 50 क्वेश्चन में से 10, 20, 30 क्वेश्चन कर लो मैक्सिमम। लेकिन जिसको टॉपर बनना है, इंडिया टॉपर जाना है, उसको हर एक कॉन्सेप्ट को जड़ से पकड़ना पड़ेगा और उस पे एकदम बच्चे को ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चा कमाल कर पाएगा, तभी जाके बच्चा यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर अभी करना क्या है, आपको सब एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार करना है, लेकिन इंतज़ार करने से पहले अपने बच्चे के लिए राइट इंस्टीट्यूशन सर्च करना है, जो आपके बच्चे के सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ दिलाएँ, उनका डेली केयर करें, वीकली टेस्ट लें और इसके साथ-साथ आपको एक रिपोर्ट दें मंथली जिसमें बताएँ कि किस ढंग से चल रहा है और आपके बच्चे के पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी ऑफलाइन जैसी फैसिलिटी, जैसे बच्चे का सुपरविज़न प्रॉपर ढंग से हो, पर्सनल इंटेंशन हो, साथ-साथ में आपके बच्चे को डाउट बॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराएँ। भाई आप अपने डाउट्स को पोस्ट करो, क्योंकि ऑनलाइन में ये बड़ा डिसएडवांटेज लगता है पेरेंट्स को कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपके डाउट्स बच्चे के नहीं हो पाते, बच्चे की पर्सनल केयर नहीं हो पाती, लेकिन हमने सब कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल कराई है। ज़रूरी नहीं है आप हमसे अटैच करें, आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं, हमारा ऑप्शंस भी सबसे बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। अगर आप हम जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोम्बो बैच आपका वेट कर रहा है। कोम्बो बैच में न केवल केवल सैनिक स्कूल, उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल सर सारे एग्ज़ाम्स की एक प्लेटफ़ॉर्म पे तैयारी हो सकती है, एक कोर्स में तैयारी हो सकती है, एक फीस में तैयारी हो सकती है। और सारे एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी करने के मल्टीपल फ़ायदे भी हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स मिलते हैं। बच्चा सारे डायमेंशन में सोच पाता है, क्या पता किस एग्ज़ामिनर ने किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा के आपके डाल दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुड़ना चाह रहे हैं हमसे तो डेफ़िनिटली हमारे डैशबोर्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो उस वीडियो कमेंट में डालिए सैनिक स्कूल या मिशन सैनिक स्कूल, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।